बेजा इल्ज़ाम तराशी और ताल्लुकात की खराबी के संगीन नताइज। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज हम एक ऐसे अहम मसले पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरती और ख़ानदानी ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। ये मसला है बेजा इल्ज़ाम तराशी, बग़ैर तहक़ीक़ के बातों को तस्लीम करना और उन पर अमल करते हुए करीबी रिश्तों को ख़राब कर देना। इस रवैये की वजह से ख़ानदानों में दूरियां पैदा हो रही हैं और मोहब्बत व ताल्लुकात की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। हालिया दिनों में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो हमारे मुआशरती रवैये का आईनादार है। एक ख़ानदान में शादी का मौका था, खुशी का वक्त था, लेकिन बदगुमानी और बेजाशक ने इस खुशी को तलखी में बदल दिया। एक नेक दिल और खैर ख्वाह शख्स जो इस ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार थे, शादी में शिरकत से रोक दिया गया। इसकी वजह उन पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। इन इल्ज़ामात के बारे में कहा गया कि हमारे पास चार गवाह हैं, लेकिन जब गवाहों और सबूतों का मुतालबा किया गया तो आतो खौफ की वजह से इल्ज़ामात की हकीकत न होने के सबब कोई गवाह पेश न किया जा सका। हदीस नबवी में आया है, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान कर दे। सही मुस्लिम। न सिर्फ एक करीबी रिश्ता खराब हुआ बल्कि एक नेक और खैर ख्वाह फर्द की इज्जत भी मुतासिर हुई। ये वाक़या हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है कि किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना, तहकीक के बगैर इल्ज़ामात लगाना और बदगुमानी की बुनियाद पर फैसले करना न सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि इखलाकी और समाजी तौर पर भी एक गुनाह है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में इल्ज़ाम तराशी का हुक्म। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को ईज़ा देते हैं बगैर उसके कि उन्होंने कोई कसूर किया हो तो वो बोहतान और खिले गुनाह का बोझ उठाते हैं। सूरा अल-अहज़ाब 58। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह ताला उसे इस वक्त तक दोज़ख में रखेगा जब तक कि वो अपनी बात से रुजू न करे। अबू दाऊद। इस्लाम हमें न सिर्फ सच बोलने की ताकीद करता है बल्कि किसी बात को मानने से पहले इसकी तहकीक करने और बदगुमानी से बचने की तलकीन भी करता है। रिश्तेदारों के हुकूक और सिला रहमी की अहमियत। रिश्तेदारों के साथ हसन सलूक और ताल्लुकात को कायम रखना दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। हदीस नबवी है, जो शख्स ये चाहता है कि इसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र दराज हो तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। सही बुखारी और मुस्लिम। सिला रहमी को तोड़ना कबीरा गुनाहों में शामिल है। रसूल अल्लाह ने सिला रहमी को ईमान का लाजमी हिस्सा करार दिया और इसे जन्नत में दाखिले का जरिया बताया। मुआशरती रवैये और इस्लाह की जरूरत। आज हमारा मुआशरा छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ने और ताल्लुकात खराब करने में मसरूफ है। औरतों और दीगर अफराद की बेबुनियाद बातों पर यकीन करना और तहकीक किए बगैर फैसले करना हमारी दीनी और समाजी जिम्मेदारियों के खिलाफ है। ये रवैया न सिर्फ हमारी नस्लों को बिगाड़ रहा है बल्कि खानदानों की वहदत को भी मुतासिर कर रहा है। बुजुर्गों का एहतराम और उनकी रहनुमाई से फायदा उठाने के बजाय हम उन्हें छोटी छोटी बातों पर नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि उनकी दुआएं और मशवरे खानदान की खुशहाली और सुकून का बाइस बनते हैं। रिश्ते अनमोल हैं, बिल्कुल फूलों के हार की मानिंद। अगर उनकी कदर न की जाए तो ये बखर जाते हैं और अपनी अहमियत खो देते हैं। हमें चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले तहकीक करें, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें और सिला रहमी के जज्बात को मजबूत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सब्र, तहकीक और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में मोहब्बत, इखलास और इत्तेहाद पैदा करे और हमें ऐसे अमाल से बचाए जो हमारे ताल्लुकात को खराब करे। और नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती के कामों में मदद ना दो। सूरा अल-माइदा 2। वस्सलाम।